अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से मैं हूं हबीब बलोच। आलमी वबाओं में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। मौजूदा आलमी वबा यानी कोरोना में भी उनका किरदार सबसे अहम है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किरदार से करवा रहे हैं जो इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के एक अस्पताल में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जय दीप। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्हें वो किस तरीके से अदा कर रहे हैं। जी डॉक्टर दीप। शुक्रिया हबीब बलोच। मैं डॉक्टर जयदीप यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं इस वक्त कोरोना की सूरत हाल में, स्पेसिफिकली हम कोरोना के पेशेंट्स को ही ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास तादाद में पेशेंट्स जो हैं वो कोरोना के सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किन पेशेंट्स को हमने सीरियस वार्ड्स में रखना है, या जिन किन पेशेंट्स को आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, या किन पेशेंट्स को हम नॉर्मल आइसोलेशन यूनिट्स में रखकर ट्रीट कर सकते हैं। इस हिसाब से जो है सीरियस पेशेंट्स की तादाद जो है इस वक्त कंपैरेटिवली आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो कर्व है बीमारी का वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो गया है। इस की वजह दो हो सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही फ्रंट लाइन पे आकर बहुत ही एक्टिव किरदार अदा कर रही है, केसेस को ट्रेस करने के लिए, केसेस को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही मास पैमाने के ऊपर जो है टेस्टिंग फैसिलिटीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। जहां जहां हॉटस्पॉट्स नजर आए हैं वहां पर पूरे पूरे एरियाज को रेस्ट्रिक्ट किया गया, वहां पर मोबिलिटीज रेस्ट्रिक्ट की गई और वहां पर टेस्ट किए गए, ताकि कोई भी टेस्ट उनसे कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन मिस ना हो। दूसरी जो चीज यहाँ पे बहुत ही देखी गई है, वो लोगों की अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी है। लोग यहाँ पर खुद बहुत ख्याल करते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको लॉकडाउन है, तो आप उन चीजों में बहुत ही केयरफुल होकर गैर जरूरी तौर पर बाहर नहीं निकलते, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी किसी से कांटेक्ट में नहीं आते। कहीं आपकी पर भी आप चले जाएं जी हाँ, मैं कहीं पर भी चले जाएं वहाँ, हाँ, कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपका जो है एंट्रेंस पे ही आपका टेम्परेचर चेक हो जाता है, और उसके बाद सैनिटाइज आपको देकर आपको फिर एंटर होने देते हैं। हॉस्पिटल्स में अब जो है गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जो है कोविड स्पेसिफिक यूनिट या कोविड जो है रेस्पॉन्स यूनिट्स में उन्होंने तब्दील कर दिया है। काफी हॉस्पिटल्स में अब हमें पेशेंट्स लेने पड़ते हैं। पेशेंट्स की कंडीशंस डिपेंड करती है कि किस स्टेज में आ रहे हैं। कुछ लोग अर्ली स्टेज में पहुंचते हैं जिनके इलाज जो है वो कंपैरेटिवली आसान होता है। कुछ लोग अपनी बीमारियों की दूसरी बीमारियों की वजह से, यानी जिन पेशेंट्स में या तो जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनके पास कोई और पुरानी बीमारियों से वो दो चार हैं, जिसमें शुगर है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या हार्ट का प्रॉब्लम है, या पहले से ही उनके लंग्स कंप्रोमाइज हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है बीमारी कंपैरेटिवली ज्यादा खतरनाक जाहिर होती है। मेरा तो एक सवाल है यहाँ पर, स्पेसिफिक एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ डॉक्टर जय। जब आपके पास कोई मुश्तबा शख्स आता है या मरीज आता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं और किस तरह पता चलता है कि वो किस स्टेज पे आया, वो बीमार है या नहीं? अस्पताल के दरवाजे से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है हबीब भाई। अस्पताल के दरवाजे के ऊपर जो है रिसेप्शन से भी पहले कुछ लोग तैनात हैं, जो कि पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, आप किसी ऐसे कोविड से मुश्तबा शख्स के साथ तो नहीं रह रहे, या किसी ऐसे मुश्तबा शख्स के साथ कोई कांटेक्ट तो नहीं है, या कहीं आपको खांसी या बुखार तो नहीं है। उसी वक्त उसको मास्क वगैरह, ऐसे सूरत हाल में उसको उसी वक्त मास्क दे दिया जाता है और एक आइसोलेशन रूम में ले जाया जाता है। वहीं पर जो है कोविड रिस्पांस टीम का एक डॉक्टर जो है वो जाकर उस पेशेंट को वहां पे देखता है, उसको असेस करता है, और फिर डिसाइड करता है कि वेदर दिस पेशेंट नीड्स टेस्टिंग, और उस पेशेंट को जो है हम डायरेक्ट एडमिट कर देते हैं।
अच्छा, ये बात तो हुई। यानी जब यानी इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ कि जी यानी जी, मैं यही पूछना पेशेंट चाह रहा जो था है आपसे उस कि इसको जरा हाँ तफसील से बताइए, हाँ होता क्या है प्रोसेस। हाँ हाँ, उसका प्रोसेस यही है कि यानी पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर होते ही डायरेक्ट जो है आइसोलेशन एरिया में चला जाता है, ताकि वो अस्पताल में मौजूद किसी दूसरे जो लोग हैं अस्पताल में, वो उनसे कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि ठीक। एक ही वक्त पे अस्पताल में बहुत सारे मरीज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अस्पताल में आ जा रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे लोगों को हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके हम उसको आइसोलेशन फैसिलिटी में ले जाएं, और आइसोलेशन फैसिलिटी में फर्दर उसका ट्रीटमेंट हो, और फर्दर उसकी जो है डिसीजन मेकिंग हो कि इस पेशेंट को हमने एडमिट करना है तो किस यूनिट में एडमिट करना है, वेदर दिस पेशेंट मे रिक्वायर आइसोलेशन रूम ओनली और पेशेंट मे गो इनटू द आईसीयू। सही, यानी कोई बंदा अगर हॉस्पिटल पहुंचता है किसी भी किस्म की जी। बीमारी के सबब, तो उसको आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इस चीज के लिए मरीज है या किसी और चीज के लिए आया हुआ है? वो खुद अगर बताना चाहे, या आप उसे इस चीज को टेस्ट करने के बाद रिकमेंड करते हैं? ये दोनों दोनों पॉसिबल हैं। यहाँ पर लोग छुपाते नहीं हैं। यहाँ पर कोशिश होती है कि जो मैंने पहले पहले बात की कि हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे ही हम उससे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक नर्स होती है जो कि उसका टेम्परेचर चेक करती है, और एक दूसरा एसोसिएटेड स्टाफ होता है, वो उससे पूछता है सिम्टम्स के बारे में कि कोरोना स्पेसिफिक सिम्टम्स तो कहीं पेशेंट में नहीं है। अगर कोरोना स्पेसिफिक सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हैं, या तो इमीडिएटली डायरेक्टली वो तो चला गया आइसोलेशन में। अगर कोरोना स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है उसके बावजूद भी अगर पेशेंट किसी कांटेक्ट में आया है, यानी वो किसी ऐसे बंदे से मिला है जिसका कोरोना पॉजिटिव था, तो भी हम उसको एज ए सस्पेक्टेड कोरोना जो है लेबल करते हैं, और हम उस पेशेंट को आइसोलेशन में शिफ्ट करते हैं ताकि वो किसी और से कांटेक्ट में ना आए। यानी कोई बंदा जब डिक्लेयर हो जाता है कि वो कोरोना पेशेंट है या पॉजिटिव है, तो उसके हाँ। बाद उसका इलाज किस तरीके से आप लोग करते हैं, और किस तरह ये तय होता है कि वो तंदुरुस्त हो गया है या वो नेगेटिव है? इसका क्या प्रोसेस होता है? अ, अस्पताल में आने के बाद या एडमिशन होने के बाद दो तरह से टेस्ट किए जाते हैं उसके उसके एक जो है, दो हम स्वाब लेते हैं, जो एक नाक से और एक मुंह से स्वाब लिया जाता है, और हम उसको गवर्नमेंट फैसिलिटी में भेजते हैं। एक नेशनल रिसर्च लैब ये जो है, वो ही टेस्ट कंडक्ट करती है, और रिजल्ट हमें विद इन 24 आवर मिल जाता है। तो वो 24 आवर पेशेंट हमने उसको आइसोलेशन में रखना होता है, आइसोलेशन रूम में एडमिट रखना होता है। इसके साथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो कि हमको बताती हैं कि ये पेशेंट वाकई कोरोना रिलेटेड लंग डिजीज का शिकार है या नहीं है, जिसमें चेस्ट एक्सरे हो सकते हैं, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट हो सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं सिवियरिटी को देखने के लिए। और समटाइम्स जो है, कभी कभार पेशेंट के जो है क्लिनिकल पिक्चर तो बता रही होती है कि ये कोरोना है, मगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, उसके बावजूद भी हम पेशेंट को हाईली सस्पिशियस कोरोना रिलेटेड डिजीज करके ही ट्रीट करते हैं, ताकि पेशेंट की जो है जान को कोई खतरा ना हो। अच्छा, ये तय होने के बाद कि वो कोरोना का पेशेंट है, तो उसके इलाज का जो तरीक़ाकार क्या होता है, और उसके लिए आप लोग खुद किस तरह तैयार होते हैं? क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ बहुत बड़ी तादाद में इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। अ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मगर यहाँ पर जो है एक प्रोटोकॉल जो है कि कोविड रिलेटेड जो भी हेल्थ पर्सनल्स हैं जो भी कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो अपनी ड्यूटी स्टार्ट होते ही एक उनको प्रोटेक्टिव गियर दिया जाता है, वो उन्होंने पहनना होता है, ताकि कम से कम एक्सपोजर उसका पेशेंट से हो, या कम से कम पेशेंट यानी पेशेंट रिलेट या पेशेंट से निकलने वाले बुखारात या पेशेंट से निकलने वाले जरासीम उस तक न पहुंचे। हर पेशेंट एनकाउंटर के बाद हम गियर वो चेंज करते हैं और अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। और दूसरी बात ये कि पेशेंट आइसोलेशन रूम में होते हैं, तो ज्यादातर पेशेंट के रूम में जाने से गुरेज किया जाता है, और टेलीफोनिक उनसे डिस्कशन होती है, पूछा जाता है कि हाँ आपकी तबीयत कैसी है। तो हर पेशेंट के रूम के अंदर इंटरकॉम होता है, तो पेशेंट से हम सारी बात कर लेते हैं, तो पेशेंट हमें बता रहा होता है। और अगर हमें जरूरत महसूस होती है कि इस पेशेंट के रूम में जाना चाहिए, और इस पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, तो हमको उसको इंटरवीन करते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो भी हमारे पास एडमिट होते हैं वो रिमोटली मॉनिटर्ड होते हैं, हम उनको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं टेलीमेट्री सिस्टम के थ्रू, ताकि हमें पता चलता रहे कि
को बुखार तो नहीं है, उसको हार्ट बीट उसकी ठीक चल रही है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक जा रहा है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक हो रही है या ठीक रह रही है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमको सही नहीं लगती है, तो फिर हम स्टेप अप करते हैं उसकी मेडिसिन्स को या स्टेप अप करते हैं उसके ट्रीटमेंट प्लान को, ताकि हमें दूर से बैठकर ही हमें आइडिया हो जाए कि पेशेंट जो है वो डिटेरियोरेट तो नहीं हो रहा और हम इमीडिएटली उसको एक्ट करते हैं। एक और बात सामने आई है कि ये जो मरीज होते हैं, मुश्तबा मरीज या बाद में मरीज जो पॉजिटिव नजर आते हैं, उनमें जो बड़ी हुँ। उम्र के लोग ज्यादा होते हैं या जो ऑलरेडी बीमार होते हैं, क्या इस बात में सदाकत है? ऐसा ही होता है? अ, इसमें किसी हद तक सदाकत है। किसी हद तक सदाकत इसलिए है कि बड़ी उम्र के लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो और बड़ी उम्र के लोग अक्सर दूसरी बीमारियों के शिकार भी होते हैं। इसमें यानी शुगर है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है या दिल की तकलीफ़ है। तो ऐसे लोग जो है इस वायरस को ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के कमज़ोर होने की वजह से ज़्यादा खतरनाक बीमारी का बायस बनते हैं। अच्छा, और मोर्टेलिटी। नौजवान हाँ, जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ। जी हाँ, और नौजवान जो हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जिनमें कोरोना मौजूद है, कोरोना की बीमारी मौजूद है। मगर उन ज़्यादातर नौजवान लोगों में से जो है बहुत ही कम लोगों को जो है हाई ट्रीटमेंट की या इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती भी है, यानी अगर मुझसे आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछें तो हमने 5 या 6 पेशेंट जो हैं इंटेंसिव केयर में इंट्यूबेट किए, यानी उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन दी, मगर वो 5 और 6 पेशेंट ही ठीक हो गए। तो यानी वो 6 पेशेंट ही अपने इलाज से वो ठीक हो गए। इलाज के लिए सेट गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, दुबई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से हम उनको फॉलो करते हैं और उन गाइडलाइंस के हिसाब से उन पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो इस वक़्त अगर मुझसे पूछते हैं कि मोर्टेलिटी रेट मेरे हॉस्पिटल में कितना है, तो मोर्टेलिटी रेट अकॉर्डिंग टू कोरोना या बिकॉज़ ऑफ कोरोना इज़ 0।